दोस्तों, अगर आपको लगता है ये बस कांतारा पार्ट 2 है तो कंफ्यूज मत होना। असल में ये उस कहानी का प्रीक्वल है, एक अलग दुनिया, अलग अध्याय। और यकीन मानिए, अगर आपने पहली फिल्म नहीं भी देखी तो भी ये सिनेमा आपको शुरू से पकड़ लेगा और आखिरी सांस तक छोड़ने वाला नहीं है। ट्रेलर देखकर धोखा मत खाना। ट्रेलर में सिर्फ 1% दिखाया गया है, असली 99% तो पर्दे के पीछे छुपा है। लोग सोच रहे थे इस बार बस शिवा की एंट्री होगी, लेकिन सरप्राइज यही है, सिर्फ शिव नहीं, कोई और भी आने वाला है, या कहूँ आने वाली है। और जब वो स्क्रीन पर आती है तो यकीन मानिए पूरा हॉल सांस लेना भूल जाता है। क्लाइमैक्स, भाई इंडियन नहीं वर्ल्ड सिनेमा में ऐसा कुछ देखा तक नहीं होगा। रोंगटे खड़े नहीं, परमानेंट फिक्स हो जाएंगे। और ध्यान रखना, एंड क्रेडिट से पहले उठना मत, वहीं से शुरू होता है कांतारा चैप्टर 2। तो इस बार फिल्म में हो क्या रहा है? साइंस की भाषा में बोला जाए तो न्यूटन का फेमस लॉ, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। कुदरत सो रही है, उसको जगाओगे तो तबाही बर्बादी लाओगे। कांतारा के जंगल की कहानी है ये, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उसमें एक ब्रह्म राक्षस रहता है जिससे पूरा गांव डरता है। लेकिन देव और राक्षस तो बाद में आते हैं, उससे पहले आता है इंसान और उसका लालच, कंट्रोल, भेदभाव, पावर, जो किसी को मामूली तो किसी को राजा बनने की हिम्मत देता है। राजा अलग रहेंगे, प्रजा अलग रहेगी, लोगों को सजा मिलेगी तो राजा की जिंदगी ऐश से भरी रहेगी। हर कोई ये चुपचाप देख रहा था, इंसाफ के लिए तड़प रहा था। लेकिन जब पाप जमीन के ऊपर हद से बढ़ जाता है तो जमीन के नीचे एक ऐसी ताकत जागती है। तो इस बार फिल्म में हो क्या रहा है? साइंस की भाषा में बोला जाए तो न्यूटन का फेमस लॉ, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। कुदरत सो रही है, उसको जगाओगे तो तबाही बर्बादी लाओगे। कांतारा के जंगल की कहानी है ये, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उसमें एक ब्रह्म राक्षस रहता है जिससे पूरा गांव डरता है। लेकिन देव और राक्षस तो बाद में आते हैं, उससे पहले आता है इंसान और उसका लालच, कंट्रोल, भेदभाव, पावर, जो किसी को मामूली तो किसी को राजा बनने की हिम्मत देता है। राजा अलग रहेंगे, प्रजा अलग रहेगी, लोगों को सजा मिलेगी तो राजा की जिंदगी ऐश से भरी रहेगी। हर कोई ये चुपचाप देख रहा था, इंसाफ के लिए तड़प रहा था। लेकिन जब पाप जमीन के ऊपर हद से बढ़ जाता है तो जमीन के नीचे एक ऐसी ताकत जागती है। कहानी जंगल से निकलती है, लालच, सत्ता और इंसाफ की प्यास से। इंसान की जिद जब हद पार करती है तो धरती के नीचे दबा हुआ ब्रह्म राक्षस जागता है, और जब वो उठता है तो सिर्फ खून नहीं, तूफान बहता है। लेकिन ये फिल्म सिर्फ देव राक्षस पर नहीं है, इसमें वो सवाल भी हैं। क्या राजा सिर्फ जन्म से बनेगा या अपने दम पर चुना भी जाएगा? क्या इंसान खुद को भगवान मानने का घमंड करेगा या धरती उसे सबक सिखाएगी? ऋषभ शेट्टी, एक्टर भी, डायरेक्टर भी, राइटर भी, इस बार खुद को तोड़कर मरोड़कर नेचर के हर एलिमेंट से जोड़कर स्क्रीन पर उतरे हैं। पिछले क्लाइमैक्स को अगर मंदिर बनाया था तो इस बार सच में शिव तांडव दिखाया है। सेकेंड हाफ का हर दूसरा सीन आपको कुर्सी से चिपका कर रखेगा। और हाँ, ट्रेलर का टाइगर, बस इतना कह दूं कि जिस तरह इसे कहानी से जोड़ा है वो इंडियन सिनेमा का नया स्टैंडर्ड है। नया सरप्राइज है रुक्मिणी वसंत। इस बार हीरोइन सिर्फ शोपीस नहीं है बल्कि कहानी की रीढ़ है। ब्यूटी विद ब्रेन्स का असली मतलब समझ आता है इन्हें देखकर। और म्यूजिक, वराह रूपम फिर से गूंजेगा, लेकिन इस बार ऐसी विजुअल्स के साथ कि शायद आप थिएटर से नॉर्मल निकल ही ना पाओ। हर बीट, हर धुन इमोशन को आपकी रगों में घोल देगी। फिल्म की लंबाई थोड़ी बड़ी है, कुछ विलन और ज़्यादा ईविल हो सकते थे, लेकिन जब क्लाइमैक्स आता है सब भूल जाओगे। ये सिर्फ सिनेमा नहीं है, ये दर्शन है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है?